Assalamu alaikum. My name is Arshad Ali and today I will be explaining the humerus of ox. अच्छा, ह्यूमरस ऑफ ऑक्स सबसे पहले तो हमें इसके बारे में एक जनरल डेफिनेशन जानेंगे कि ह्यूमरस क्या है। ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन है, जैसे कि बोन्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, सिस्मट बोन्स। इसी तरह जो ह्यूमरस है वो एक लॉन्ग बोन है और ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में भी ये पेक्टोरल ग्रिडल का पार्ट है। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें ये कहाँ प्रेजेंट होता है। ये स्केपुला और रेडियस अल्ना के बीच में प्रेजेंट होता है और इसकी जो पोजीशन है उस स्केलेटन में कुछ इस तरह से होती है कि ऑब्लिकली होती है, थोड़ा डाउनवर्ड और फॉरवर्ड। इसके बाद हम इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो ह्यूमरस है ये राइट का है या फिर लेफ़्ट का। राइट और लेफ़्ट का फैसला करने के लिए हमें सिर्फ दो ही चीज़ों का पता होना चाहिए कि जो ह्यूमरस का हेड है वो हमेशा कॉर्डली प्रेजेंट होता है और जो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है या फिर जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वो हमेशा लैटरली प्रेजेंट होता है। तो अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि जो एनिमल है उसका मुंह इस तरफ है और मुंह इस तरफ है तो टेल इस तरफ होगा। तो जो हेड है वो हमेशा टेल की तरफ यानी कॉर्डली होता है और जो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है वो लैटरली होता है। तो अब हम अगर इसको देखें तो ये राइट ह्यूमरस ऑफ ऑक्स है। अब इसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। ये लॉन्ग बोन है तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, शाफ्ट एंड द डिस्टल एक्सट्रीमिटी। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी की बात करें तो उसमें जो बोन मार्किंग्स हैं उसमें से सबसे पहला जो मेन बोन मार्किंग है वो है इसका हेड, जो कि प्रॉक्सिमली आर्टिकुलेट करता है विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्केपुला। उसके बाद इसके ट्यूबरकल्स हैं, एक ग्रेटर ट्यूबरकल है, एक लेसर ट्यूबरकल है जो कि मीडियली प्रेजेंट होता है और ग्रेटर ट्यूबरकल लेटरली प्रेजेंट होता है। ग्रेटर ट्यूबरकल के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक क्रेनियल और एक कार्डल। क्रेनियल वाले को समिट बोलते हैं और कार्डल वाले को कॉन्वेक्सिटी। अब यहाँ पर जो हेड के मतलब इसका जो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी के थोड़ा नीचे डिस्टली एक रफ एरिया है जहाँ पर इट इज़ द इंसर्शन एरिया फॉर द इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स। अब इसकी शाफ्ट की बात करें तो ये लेटरल साइड है और लेटरल साइड पे जो हमारी बोन मार्किंग होती है वो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, जहाँ पर डेल्टोइडस मसल्स आके अटैच होती हैं, और यहाँ पर एक मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव होता है जहाँ पर ब्रेकियालिस मसल पास करती हैं यहाँ से। अच्छा, उसके बाद हम इसके मीडियली यानी कि इसका जो मीडियल एस्पेक्ट है शाफ्ट का उसकी बात करें तो वहाँ पर एक ट्यूबरकल होता है जिसे टेरिस मेजर ट्यूबरकल कहते हैं, जहाँ पर टेरिस मेजर मसल्स आके अटैच होती हैं। अब इसके डिस्टल एक्सट्रीमिटी की बात करें तो वहाँ पर तीन ही चीज़ें होती हैं, दो कॉन्डाइल्स होते हैं, दो एपिकॉन्डाइल्स और दो ही फॉसी होते हैं। एपिकॉन्डाइल्स भी एक मीडियल वाला एक लेटरल वाला और जो कॉन्डाइल्स एक मीडियल वाला एक लेटरल वाला, और जो एपिकॉन्डाइल्स हैं वो क्या हैं कि प्रोजेक्शंस हैं फ्रॉम दी कॉन्डाइल्स। वो भी दो हैं, एक मीडियल जो कि मीडियली थोड़ा सा प्रोजेक्टेड एरिया है उसको मीडियल एपिकॉन्डाइल, और जो लेटरली थोड़ा सा जो प्रोजेक्शन एरिया है फ्रॉम दी कॉन्डाइल्स वो लेटरल एपिकॉन्डाइल। अब इसके दो फॉसी होते हैं, एक रेडियल फोसा जो कि क्रेनियली प्रेजेंट होता है और एक ओलिक्रेनियन फोसा जो कि कॉर्डली प्रेजेंट होता है। रेडियल फोसा और ओलिक्रेनियन फोसा। रेडियल फोसा का काम यह है कि जब भी फ्लेक्शन होगी तब जो एनकोनियस प्रोसेस ऑफ रेडियस है वो यहाँ पर आकर अकोमोडेट करेगा, और जो ओलिक्रेनियन फोसा है उसका फंक्शन ये है कि जब भी आर्म जो है वो एक्सटेंशन में जाएगी यानी कि ऐसे एक्सटेंशन में, तब जो एनकोनियस प्रोसेस ऑफ अल्ना है वो यहाँ पर आके अकोमोडेट करेगी। So this was all about humerus of ox.